तपस्या की थी नर के साथ, सागर मंथन की देवों में यही हुई थी बात। लिया मोहिनी रूप दिया अनेक देवों की मात। सच की जय कोई कहते हैं देवासुर संग्राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे सब जगह जानी करहु प्रणाम जो दी जुगबानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम राम सिया राम राम सिया आप सभी को जय सिया राम। इससे पहले कि हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। सुनो श्री राम कहानी की इस श्रृंखला के कार्यक्रम का शुभारंभ आज से लगभग 13 साल पहले आप जानते हैं कहाँ हुआ था? यही राजिम कुंभ में इसी मंच से हुआ था। उस समय इसका शीर्षक था रामायण के पावन रंग अरुण गोविल के संग। भगवान श्री राम की वही अनंत कथा आज एक नए रूप में नई साज सज्जा के साथ सुनो श्री राम कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। तो शुरू करते हैं। आप सबको मेरा राम राम। राम एक छोटा सा शब्द है, पर हर स्थिति में प्रत्येक भारतीय मन के साथ जुड़ा होता है। हमारा मन हर हाल में राम को साक्षी बनाने का आदी है। दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, देवियों की लज्जा में हाय राम, अशुभ में हरे राम 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 राम। जब हम शपथ लेते हैं तो कहते हैं राम दुहाई। जब अज्ञानता में कहते हैं राम जाने। दुविधा में होते हैं तो राम भरोसे, और अचूकता में होते हैं
तो रामबाण और सुशासन के लिए राम राज्य, जैसा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में। और अंत में तो राम नाम सत्य है ही। पर जहां सब कुछ मिट जाता है उसके बाद भी जो बचा रह जाता है वो है राम, जो हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और मर्यादा निभाना जानता है, वो है राम। हम सबकी आस्था का केंद्र है राम, मानवता का गौरव है राम, भारतवर्ष की पहचान है राम और सनातन संस्कृति के प्राण है राम। भगवान श्री राम के आदर्श, चरित्र और रामायण की रेलेवेंसी संसार के लिए तब भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी आज है। राम कथा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम कथा कलिकामद गाई, सुजय संजीवनी मूरी सोवाई। भगवान श्री राम की ये कथा जीवन की सारी समस्याओं को मिटाने वाली है। सज्जनों के लिए संजीवनी की भांति उनके सारे दुख कष्ट हारने वाली है। राम ही रामायण है और रामायण ही राम है। तो मित्रों, ये है राम नाम की महिमा। और आइए हम सब इसी राम नाम की महागाथा के साक्षी बनते हैं और शुरू करते हैं, सुनो श्री राम कहानी। राम कथा का आरंभ होता है अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या जी हम सब जानते हैं, यहीं से दशरथ जी की आयु बढ़ती जा रही थी और 3 पत्नियां होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। ये चिंता उन्हें दिन रात खाई जा रही थी कि वंश को चलाने के लिए उनका कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान प्रसन्न हुए और तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति हुई। महारानी कौशल्या ने राम को, कैकेयी जी ने भरत को और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम जी के जन्म पर गगन से देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई। राजा दशरथ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजा की प्रसन्नता की भी कोई सीमा नहीं थी। सारी अयोध्या झूम रही थी और अयोध्या के साथ ही झूम रहा था सारा संसार। दशरथ महल के भव्य आंगन में बाल लीलाएं करते करते चारों भाई थोड़े बड़े हुए तो संस्कार और परंपरा निभाते हुए मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत हुआ और चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए भी सामान्य से बच्चों की तरह राजमहल से गुरुकुल गए। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। विद्यालय में भी सारे नियमों का पूरा पालन करते हुए चारों भाइयों ने अपनी शिक्षा पूरी की। और गुरुकुल से जब वो लौटे तो चारों भाई युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पर एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। वो राम और लक्ष्मण को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाना चाहते थे ताकि रावण के राक्षसों से उनके यज्ञ की रक्षा हो सके। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं इस समय, क्या आज हम ये बात सोच सकते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति का बेटा पढ़ाई पूरी करके घर लौटे और तुरंत ही कोई व्यक्ति देश या धर्म के लिए बेटों को मांगने आ जाए? हम क्या करेंगे? हम भेज पाएंगे? शायद नहीं। पर दशरथ जी ने यह किया और राम जी और लक्ष्मण जी भी बिना किसी सोच संकोच के, विरोध के खुशी चल पड़े विश्वामित्र जी के पीछे। ये संदेश है रामायण का कि समाज कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए हम जो भी कर सके वो हमें करना चाहिए।
विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए राम जी ने ताड़का, सुबाहु सहित बहुत से राक्षसों का वध किया और साथ ही साथ विश्वामित्र जी से ज्ञान भी प्राप्त किया। राम जी के पराक्रम को देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त किए हुए बहुत से भयंकर अस्त्र शस्त्र राम जी को दे दिए। अब यहां मन में एक प्रश्न आता है, जब विश्वामित्र जी के पास इतने भारी भारी अस्त्र शस्त्र थे तो उन्होंने स्वयं राक्षसों को मारने के लिए उनका उपयोग क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वो क्रोध न करने का संकल्प कर चुके थे। और यहां रामायण हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करने की सीख देती है। उन्हीं दिनों विश्वामित्र जी को मिथिला के राजा जनक की ओर से उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण मिला और वो अपने आश्रम से, जो आज बिहार के बक्सर जिले में है, वहां से राम जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर चल पड़े मिथिला की ओर। रास्ते में महेश जी गौतम के आश्रम में राम जी ने गौतम ऋषि द्वारा त्यागी गई उनकी पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या के उद्धार से रामायण हमें यह बताती है, जिसे घर, परिवार, समाज सबने त्याग दिया हो, उस तक भी राम जी पहुंचते हैं, उसका कल्याण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जनकपुरी पहुंचे तो स्वयंवर में शर्त के अनुसार वहां उपस्थित कोई भी राजा जब शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पाया तो महाराज जनक बहुत दुखी हुए और बोले, अब कोई अपने आप को योद्धा न समझे। मैंने देख लिया कि धरती शूरवीरों से खाली हो चुकी है। पर लक्ष्मण जी से यह सहन नहीं हुआ और वो जनक जी को ललकारते हुए बोल पड़े, बस महाराज, बस, अब एक भी शब्द और नहीं। जहां एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां कोई इस तरह की बात करने का साहस ही नहीं करता। और आप श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों में संबंध है। यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे, मेरे पुराना धर्म तो क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर इस तरह पटकूं कि उसके टुकड़े 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 हो जाए। श्री राम ने उन्हें धीरज रखने के लिए धनुष की ओर देखा, मुस्कुराए, उठे, धनुष की परिक्रमा की, उसे नमस्कार किया, उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। तभी अचानक वहां आए हुए क्रोधित परशुराम जी को राम जी ने अपने विनम्र स्वभाव से शांत किया। और इसके बाद हुआ श्री राम सीताराम जी के विवाह का विधान प्रारंभ हुआ। सीताराम जी के साथ राम जी के तीनों भाइयों का विवाह भी वही संपन्न हुआ। भरत का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का कीर्ति के साथ।
चलेगा